अक्षत लगा करके, साथिया बना करके, और हनुमान जी पंडुका सरकार का आह्वान करना है। हनुमान जी पंडुका सरकार, हमारी अर्जी, हमारी दरखास्त घर बैठे ही स्वीकृत हो जाए। तो घर में संकल्प लेते ही, पूजा घर में आपका नारियल रखते ही चौकी पर आपके ऊपर पंडुका सरकार की कृपा खुल जाती है, और यहां से वाइब्रेशन, वह किरणें आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। कई लोग, भक्त लोग, कई टोटका जानना चाहते हैं कि महाराज अब परीक्षा का टाइम आ रहा है, हम कैसे पास हों, हमने पढ़ाई तो की नहीं। तो सच्चाई बताऊं, हमने पढ़ाई नहीं की तो हम भी पास नहीं भए थे। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमने पढ़ाई करी उसमें 100% पास हूं। देख लो, इतने लोग बैठे, लाखों लोग टीवी पर मुआ रहे। हे पंडुका सरकार का छू बता दे मैं, तो जो पढ़ाई आप कर रहे हो बाकी नाने पढ़ना पड़ेगा, यहां बैठाना पड़ेगा, यहां डाटा सेव करना पड़ेगा और यहां उतारना पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से यहां आएगा और यहां से यहां पहुंचेगा और यहां से निकल जाएगा। समय पर आप सक्सेसफुल आचार्य गुरु के रूप में पहचाने जाओगे, अधिकारी पदाधिकारी के रूप में जाने जाओगे। और तो फिर टोटका किस बात का? टोटका इस बात का, यदि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया या किसी ने कैप्चर कर लिया, आपका माइंड बॉदरेशन हो गया, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट लिए हो गए, और परीक्षा देने में आप दबाव में आ गए, आप दैनिक याद नहीं आ रहा है, स्मृति नहीं आ रही, तो वहां आपका पंडुका सरकार का औपचार काम में आएगा। वो औपचार है श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के नाम से तुलसी के पत्तों पर श्री राम 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 लिख करके श्री हनुमान जी महाराज को 108 पत्तों की माला पहना दें। 11 शनिवार, 5 मंगलवार। मैं 100% कहता हूं, आपका बच्चा, आपके बेटा बेटी 101% अपनी विद्या जो पढ़ाई की है वो 100 में 100% स्मृत रहेगी और परीक्षा देने में फर्स्ट आएगी। मेरी भाव को समझा? मैंने कहा जो भी पढ़ाई आपने की है और आपको वहां प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, वहां पंडुका सरकार की ये क्रिया करने से आपकी परीक्षा के दौरान 100% आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी और आपको याददाश्त रहेगी। आपको हर प्रश्न का सिस्टम से प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता रहेगा। लिखना आपको है, हनुमान जी नहीं लिखेंगे। हाँ, पूरे अच्छे से सुन लेना। नहीं कहो महाराज जी आपने कही थी हमने करो, लेकिन हम पास ही नहीं पाए। माला पहनाने से काम नहीं होगा। हमारी गुड़िया बैठी सामने, बोले महाराज तुम तो शक्ति दे दो, हमें दरबार चलाना है। हमने कहा शक्ति तो दे दूंगा, शक्ति संभाल लो। शक्ति मिलना सरल है, संभालना कठिन है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के आग्रह निवेदन को मनसा समझते हुए ब्रह्मश्री अस्त्र पर विचार करते हुए श्री कृष्ण को देने का विचार किया। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने से अश्वत्थामा ने चक्र सुदर्शन मांगने की प्रार्थना की। वो समझ गए, क्योंकि वो तो योगी थे, परमात्मा ईश्वर हैं, साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो तो लीला कर रहे हैं। उन्होंने कहा अश्वत्थामा की मनसा यह है कि ये ब्रह्मश्री अस्त्र तो प्रयोग कर नहीं सकते किसी पांडवों पर, लेकिन जिस चक्र सुदर्शन से चाहता कि ये तो भगवान का ही, तो दबेगा ही नहीं किसी से, सबको निपटा देगा एक बार में। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब मांगा तो उन्होंने कहा ब्रह्मश्री अस्त्र भी आप रखो, मैं चक्र सुदर्शन आपको दे देता हूं, संभालो। उनकी तपस्या से, उनकी साधना से, उनकी बातों से बांके बिहारी मेरे द्वारकाधीश समझ गए कि ये मांग रहा है तो देना चाहिए। निर्देश कर दिया कि जाओ चक्र सुदर्शन अश्वत्थामा के पास जाओ। अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा तुम संभालो, मजबूत हो जाइए लेने के लिए। जब चक्र सुदर्शन पहुंचा तो तिल मिला बटे उसकी चक्र के चक्कर से ही उसको चक्कर आ गए। बोले दद्दा इसको वापस कर लो, मुझे नहीं चाहिए चक्र सुदर्शन। मेरी बात समझ रहे हो?
तो साधना किसी की भी कर लो, लेकिन साधना के दौरान अब ले पाओ, उसको संभाल पाओ और वचनबद्ध होकर के आगे बढ़ जाओगे तो शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये आपके तप से, अनुष्ठान से, आपके आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हमारी डायरी में कछु लिख दो। तो हम पूछते कैसा बनना है? हम जैसा बनना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा, हम जैसा बनना है परिवार से मोह करना छोड़ना पड़ेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो हमारे लोग हैं, हमारे नजदीक हैं, जो हमारे परिवार के लोग, वो जानते हैं कि मेरे साथ कितनी विडंबनाएं हैं। यदि घर में टाइम देते तो आपके पास, आपके लिए नहीं, और आपको टाइम देते तो घर में टाइम नहीं है। तो हमारा इतना बड़ा परिवार, तो मैं चाहता हूं पहले आप लोगों को दूं, घर में तो आप सब टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप भी तो हमारे शिष्य हो, आप भी तो हमारे भक्त हैं। जो दीक्षा लिए वो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। जो गुरु मानते हैं वो हमारे विद्यार्थी, आज विद्यार्थीगण हैं। जो टेस्ट करने आए हैं उनको मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, उनकी खोई हुई बुद्धि को, निष्ठ बुद्धि को जागृत कर रहा हूं। यह भी तो बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दरबार का लाभ घर बैठे लीजिए, पंडोकर धाम में आके लीजिए। पंडोकर धाम में हम ना मिलें उस दिन और ज्यादा मगन रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यहां गुरु के गुरु, वीरों के वीर, महावीर बजरंगबली पंडोकर धाम की भूमि में बसते हैं। हम तो आपका एक पर्चा लिखेंगे, वो भी गारंटी 85%, लेकिन हनुमान जी पंडोकर सरकार की चौखट को प्रणाम करेंगे तो 99 नहीं 101% सफलता मिलेगी। आप आत्मविश्वास श्री राम जी के चरणों में रख दीजिए, प्रणाम करिए आत्मविश्वास से, और सब मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि राम जी हमारी कृपा करेंगे। उसी दिन आपके साथ में महावीर बजरंगबली खड़े हो जाएंगे। सभी मोह ममता, सभी प्रकार का छल कपट त्याग करके हनुमान जी, राम जी को समर्पित हो जाइए। हनुमान जी आपकी सहायता ना करें तो मेरे से कहना, आपके बिगड़े काम ना बन जाए तो